नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ट्रिप में मैं नीतीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम लोग और आज हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज यानी कि जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में। जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है। यानी कि अब हम लोग बात करते हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग के बारे में। तो इनमें सबसे पहले हम लोग रखते हैं किसको? सबसे पहले हम लोग रख लेते हैं रोग, इसके बाद फिर बैक्टीरिया, इसके बाद फिर होगा आपका प्रभावित अंग और इसके बाद फिर होगा आपका लक्षण। और आप लोगों से हम फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग रफ पेन लेकर के जरूर बैठें, क्योंकि इनके सारे के सारे नाम आपको लिखने हैं और यहां से प्रश्न आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिस रोग की बात करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? टाइफाइड, ठीक है। और ये जो आपका टाइफाइड रोग है, इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला टाइफोसा। इनका प्रभावित अंग क्या है? तो इनका प्रभावित अंग है आंत, ठीक है, इंटेस्टाइन। दोनों में से कोई भी दे सकता है। सामान्य तौर पर आपको साल्मोनेला टाइफी देता है और कभी कभी साल्मोनेला टाइफोसा देता है। ये दो के दोनों उसी की प्रजाति है, जैसे कि ये आपके टाइफाइड की ही प्रजाति होती है। यह जो रोग है वह प्रदूषित जल से होने वाला रोग है, ठीक है। और इस रोग में होता क्या है? तेज बुखार आता है और सर में भारी दर्द होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से प्रदूषित जल से होने वाला कौन सा रोग है, तो यह आपका टाइफाइड है और प्रदूषित जल से होने वाला रोग है। इसका जो लक्षण है वो क्या है? तेज बुखार आता है तथा सिर में भारी दर्द। अगला है तपेदिक, इसी को हम लोग कहते हैं टीबी, ठीक है। तो तपेदिक रोग को ही हम लोग टीबी कहते हैं और इसके बैक्टीरिया का नाम है क्या? टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, मतलब माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। नाम बड़े बड़े हैं इसलिए इनको लिखना और इनको समझ करके याद कर लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। प्रभावित अंग इनका है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन्स यानी कि नर्वस सिस्टम को यह प्रभावित करता है। इसका लक्षण क्या होता है कि तेज खांसी आती है, तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं तथा खांसी के साथ रक्त आता है। इसका मुख्य लक्षण किसके ऊपर होता है? तो इसका मुख्य लक्षण होता है फेफड़े पर, और वहां पर होता क्या है? फेफड़े में ऐसा लगता है जैसे फेफड़े में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो यह किसकी वजह से डिजीज होता है? तो यह होता है आपके बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। प्रभावित अंग इसका तंत्रिका तंत्र। लक्षण है खांसी तथा फेफड़े में सूजन, ठीक। अगला प्लेग, यह एक महामारी के रूप में जाना जाता था। यह चूहों से फैलने वाला रोग है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लेग किस से फैलने वाला रोग है, तो प्लेग जो है वो चूहों से फैलने वाला रोग है। इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? प्लेग किसकी वजह से होता है? पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस या फिर
इसको एक और कह देते हैं, वो होता है आपका बैसिलस पेस्टिस। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, पार्शियोनेला पेस्टिस या फिर बैसिलस पेस्टिस। प्रभावित अंग इसका भी क्या है, तंत्रिका तंत्र है। होता क्या है कि तेज बुखार आता है और शरीर पर गिल्टियां पड़ने लगती हैं। चूहों से फैलने वाला ये रोग है और चीन में चूहों से फैलने वाले इस रोग के कारण एक बहुत बड़ी महामारी भी हुई थी। महामारी की शुरुआत तो जैसे लगता है कि चीन से ही होना स्टार्ट होती है। अभी आपका कोविड-19 हुआ और इसके पहले प्लेग नाम की जो महामारी है वह शुरुआत चीन से ही हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित किया था ब्रिटेन को। सबसे ज्यादा मौत, लगभग 2 लाख के करीब में मौतें हुई थी उस समय ब्रिटेन में। इसके पश्चात अगला हम लोग डिजीज की बात करते हैं, वो है आपका हैजा यानी कि विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, तो हैजा यानी कि विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, हैजा को ही एक और नाम से जाना जाता है, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कॉलेरा। ठीक है, तो ये कभी कभी कहता है, कभी हैजा देता है, कभी कॉलेरा देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो हैजा यानी कि किसकी वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है और प्रभावित अंग इसका क्या है, आंत है। ठीक है, और इसकी लक्षण क्या होते हैं, लगातार उल्टी तथा दस्त तथा शरीर में जल की कमी होती है, यानी कि डिहाइड्रेशन होने लगता है। और ये जो आपका हैजा है यह अभी पहले के समय में एक प्रकार की महामारी घोषित की जा चुकी है। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग बात करते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी का रोग कौन सा है, डिप्थीरिया। यानी डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो वो होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है और इसका प्रभावित अंग है श्वास नाल। ठीक है, यानी कि इसका प्रभाव कहां पर होता है, कि ये प्रभावित करता है किसको, श्वास नाल को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे थ्रोट को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर जो है आपकी श्वास नाल प्रभावित करता है, तो यहाँ पर होता क्या है कि हमारे गले में कृत्रिम जाल का निर्माण होता है, यानी कि कृत्रिम जाल के निर्माण के कारण श्वास लेने में कठिनाई होती है और ज्यादातर डिप्थीरिया और निमोनिया ये के दोनों रोग जो होते हैं वह या तो बच्चों को ज्यादा होते हैं या तो फिर बूढ़ों को ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी प्रभावित है श्वास नाल और लक्षण है इसका गले में कृत्रिम जाल के निर्माण के कारण श्वास लेने में कठिनाई। इसके बाद है आपका टिटनेस। ठीक है, और बैक्टीरिया का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। ठीक है, तो टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटैनी प्रभावित करेगा ये भी तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र। और ये जो आपका टिटनेस रोग है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जबड़ा बंद रोग। ठीक है, तो टिटनेस में होता क्या है कि ज्यादातर ये लोग कहते हैं किसी भी जंग लगे हुए हथियार से या फिर ब्लेड से या फिर किसी लोहे से, जंग लगे हुए लोहे से कट जाने की वजह से टिटनेस नाम का रोग हो जाता है। तो एक्चुअली ये जो आपके टिटनेस के बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं सॉइल में, और जब कभी भी हमारे पैरों में किसी भी चोट की वजह से ये जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो इसका सबसे पहला जो लक्षण होता है कि आदमी यानी कि जो रोगी होता है उसका जबड़ा बंद हो जाता है। इसीलिए टिटनेस को जबड़ा बंद रोग के भी नाम से जाना जाता है। तो टिटनेस का लक्षण क्या हो जाता है, तेज बुखार आता है, तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं तथा जबड़ा बंद हो जाता है, इसीलिए इसको जबड़ा बंद रोग के भी नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात अगले बात हो जाती है आपका निमोनिया।
और ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। प्रभावित अंग कौन सा है इसका? तो प्रभावित अंग है आपका फेफड़ा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डिप्थीरिया और निमोनिया दो ऐसे रोग हैं जो ज्यादातर या तो बच्चों को होते हैं या तो फिर बूढ़ों को होते हैं। तो ये आपके लिए जो आपका निमोनिया है ये होता है किसकी वजह से? डिप्लोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। इसका प्रभावित अंग है कौन सा? फेफड़ा है। और इसका लक्षण होता है क्या है कि तेज बुखार आता है, फेफड़ों में सूजन होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन तथा श्वास लेने में कठिनाई। ठीक, नोट डाउन करते चल रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम नोट करते हुए चलिए आप लोग, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी गए प्रश्न हैं। चलिए अगला है आपका काली खांसी। काली खांसी यानी कि वूफिंग कफ। ठीक है, इसको कुकुर खांसी के भी नाम से जाना जाता है। तो काली खांसी, इसके लिए हम लोग किसको बताते हैं? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। ठीक है, काली खांसी किसकी वजह से होता है? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस की वजह से होता है। कहीं कहीं पर हीमोफिलस न्यूमोनी भी दिया है, लेकिन हीमोफिलस न्यूमोनी गलत है। सही क्या है? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। और इसका प्रभावित अंग कौन सा है? तो ये है फेफड़ा। ठीक है, प्रभावित अंग क्या है इसका? फेफड़ा है। लक्षण क्या है कि तेज खांसी आती है, रात में खांसी बढ़ जाती है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। आदमी इतना तेज खांसने लगता है, खांसते खांसते कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसका लक्षण क्या हो जाता है? तेज खांसी आती है, रात में खांसी बढ़ जाती है तथा खांसी के साथ रक्त आता है। ठीक है, हल्का सा जब कभी भी जब खांसी तेज होगी तो बुखार का लक्षण हमारे शरीर के ऊपर दिखाई देगा ही देगा। तो तेज खांसी आती है, रात में खांसी बढ़ जाती है तथा खांसी के साथ रक्त आता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका कोढ़। इसी को लोग कहते हैं लेप्रोसी। और ये किसकी वजह से होता है? वो होता है माइको बैक्टीरियम लेप्री के कारण। ठीक है, तो लेप्रोसी यानी कि कोढ़ किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। प्रभावित किसको करता है? तो तंत्र को प्रभावित करता है। यह एक प्रकार की छूत की बीमारी है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आपका कोरोना जो है वो छूत की बीमारी हुआ है, वैसे ही ये जो आपका कोढ़ है वो भी क्या है? एक प्रकार के छूत की बीमारी है, जिसमें तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं तथा तंत्रिकाओं के प्रभावित होने पर शरीर के कुछ हिस्सों से पस आना शुरू होता है, यानी कि मवाद की तरह बहना शुरू हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सिफिलिस। सिफिलिस नाम का रोग, ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है ट्रैपोनेमा पैलेटम के कारण। और इसका प्रभावित अंग है नर जननांग। और इसका लक्षण क्या होता है? नर जननांगों में सूजन तथा घाव। इसके बाद है आपका गोनोरिया और नाइजेरिया गोनोरियाई। ठीक है, इसके बैक्टीरिया का क्या नाम हो जाता है? नाइजेरिया गोनोरियाई हो जाता है। और प्रभावित अंग इसका है मादा जननांग। और लक्षण है मादा जननांगों में सूजन तथा घाव। ये कुछ ऐसे प्रमुख रोग हैं जो आपके बैक्टीरिया के कारण होते हैं, यानी कि ये आपके जो होते हैं वो बैक्टीरियल डिजीज कहे जाते हैं। अब हम लोग कुछ जरूरी बात कर लेते हैं यहां से, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला चीज होता क्या है कि दाद, खाज तथा एथलीट फुट।
दाद, खाज, एथलीट, फुट, ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक के कारण होता है। ठीक है, तो दांत, खाज, एथलीट फुट, ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक के कारण होता है। ठीक है, अगली बात क्या हो जाती है कि बाउचेरिया को फाइलेरिया क्रेमी कहते हैं। तो बाउचेरिया को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? तो बाउचेरिया को हम लोग फाइलेरिया क्रेमी यानी कि फाइलेरिया वर्म के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात एक लास्ट होता है कि टीनियसिस नामक रोग, टीनियसिस नामक रोग किसकी वजह से होता है? टीनिया सोलियम के कारण होता है। ठीक है, तो टीनियसिस रोग किसकी वजह से होता है? तो टीनियसिस नामक रोग जो होता है वो टीनिया सोलियम के कारण होता है। अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि विभिन्न प्रकार के वो महत्वपूर्ण रोग और उन महत्वपूर्ण रोगों को दूर करने के लिए हमारे शरीर में लगाए जाने वाले वह महत्वपूर्ण टीके कौन कौन से होते हैं। तो किसी भी बच्चे को दिया जाने वाला सबसे पहला टीका, ये पूछा गया प्रश्न है आपसे कि किसी भी बच्चे को दिया जाने वाला सबसे पहला टीका कौन सा होता है? तो किसी भी बच्चे को दिया जाने वाला पहला टीका होता है बीसीजी यानी कि बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन का। ठीक है, और ये जो आपका बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन होता है इसकी खोज करने का श्रेय जाता है यूरिन कालमेट को। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण टीके और उनका फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बीसीजी इसको हम लोग कहते हैं बैसिलस कालमेट यूरिन। खोजा किसने था? यूरिन कालमेट ने खोजा था। दिया कब जाता है? ऑन बर्थ यानी कि जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है ये। इसके पास है आपका डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस टैक्सॉइड। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आपका डीपीटी नाम का टीका है वो किसके किसके लिए लगाया जाता है? तो वो डिप्थीरिया के लिए लगाया जाता है और टेटनस के लिए लगाया जाता है। इसके बाद है आपका डीटी यानी कि डिप्थीरिया एंड टेटनस टैक्सॉइड। इसके बाद है आपका ओपीवी यानी कि ओवरल पोलियो वैक्सीन। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओपीवी को ओवरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं। इसके बाद है आपका टीटी यानी कि ये है टेटनस टैक्सॉइड। ठीक है, ये जो आपका टेटनस टैक्सॉइड है यह प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 6 महीने के अंतराल पर अपने आप को लगवा लेना चाहिए। इसके साथ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा गया था कि यदि कभी भी किसी भी गर्भवती महिला को गर्भधारण से 3 महीने पूर्व अगर टेटनस का टीका है तो गर्भकाल के दौरान उसको सिर्फ टेटनस के 1 टीके लगेंगे।
और अगर टिटनेस का टीका नहीं लगा है 3 महीने पूर्व तो उसको गर्भकाल के दौरान टिटनेस के 2 टीके लगेंगे। ठीक है, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण टीके थे और अब तक हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण आपके रोग आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह हमारा वीडियो शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।